Hello students, I am Shivam Saxena and I shall be covering the current affairs section. इन वीडियोस में हम वो सारी न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको यूपीएससी एग्जामिनेशन में टारगेट कर सकता है। और उन न्यूज़ से रिलेटेड हम टॉप 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है वेनेजुएला। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। United States military action in Venezuela. In the early hours of January 3, 2026, the United States launched large-scale military strikes against Venezuela's capital Caracas and surrounding areas. This operation included air strikes and special forces action during which Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores were captured by US forces and transported out of the country to face federal charges in New York. The US government described the military action as law enforcement and anti-drug operations particularly targeting alleged narco-trafficking and terrorism, and announced that Venezuela would not hold national elections for at least 30 days while the transition process proceeded. ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि यूएस ने जो जस्टिफिकेशन दिया है मिलिट्री स्ट्राइक्स करने का, वो दिया है नार्को ट्रैफिकिंग और टेररिज्म, जो कि यूएस सॉइल पे पनप रहा था वेनेजुएला के थ्रू। उनका कहना था यूएस का ऑफिशियल सोर्सेस का कि नार्को ट्रैफिकिंग और टेररिज्म की वजह से यूएस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। इसी कारण उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री स्ट्राइक्स करी वेनेजुएला में, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो, उनको कस्टडी में लिया। हमको ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि यूएस ने वेनेजुएला पे मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑयल के लिए नहीं करी है। ऑफिशियली उन्होंने क्यों की है? नार्को ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को रोकने के लिए। ऑयल एक रीज़न है, पर वो एक अनऑफिशियल रीज़न है, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। यूपीएससी अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि यूएस ने क्या ऑफिशियल जस्टिफिकेशन दिया है मिलिट्री स्ट्राइक्स करने का, नार्को ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को रोकने के लिए, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ये वाली बात। ये वो पिक है जब यूएस अथॉरिटीज़ निकोलस मदुरो को यूएस के अंदर लाई थी, कस्टडी के अंदर, तब की ये पिक है। इनकी आउटफिट भी बहुत फेमस हुई थी और मीम भी बहुत बने थे, इस पर बहुत मीम मटेरियल बने थे निकोलस मदुरो पे। एकदम डीजे की तरह लग रहे हैं, जैसे कोई किसी डीजे में किसी क्लब के अंदर जैसे कोई गाना बजाने जा रहे हों, वैसे लग रहे हैं बिल्कुल निकोलस मदुरो। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: पनामा, एक्वाडोर, गुआना। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद वेनेजुएला? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल ऑफ 3 एंड ऑप्शन डी नन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को 30 सेकंड से 1 मिनट तक पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओनली 1। और वो कौन सी कंट्री है जो शेयर करती है बॉर्डर वेनेजुएला के साथ? वो है गुआना। पनामा और एक्वाडोर नहीं करती हैं शेयर लैंड बाउंड्री किसके साथ? वेनेजुएला के साथ। अगर हम देखें वेनेजुएला का मैप है, ये जो पूरी आउटलाइन है वो है वेनेजुएला का मैप, वेनेजुएला कंट्री। अगर हम देखेंगे गुआना इस तरफ है, इसके ईस्ट में, ये उसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। और वेस्ट में अगर हम देखें तो कोलंबिया है, और अगर साउथ में देखें तो कौन सी कंट्री है? ये है ब्राज़ील। सिर्फ 3 कंट्रीज़ ही हैं जो वेनेजुएला के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। जो पनामा है, जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं एक्वाडोर और पनामा, वो नहीं करते हैं। पनामा कहाँ पे है? पनामा बिल्कुल ही वेस्ट के अंदर है, साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला के साथ उसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है, कोलंबिया के साथ होती है। और जो एक्वाडोर है वो है कोलंबिया के नीचे, दैट इज़ साउथ वेस्टर्न रीजन। साउथ वेस्टर्न जो लैंड बाउंड्री है कोलंबिया की, उसके साथ एक्वाडोर शेयर करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जनरली टारगेट करती है ज्योग्राफी उन एरिया से रिलेटेड जो कि न्यूज़ में रहते हैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है बहुत अच्छे से देख लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। पूरा साउथ अमेरिका का मैप, वेनेजुएला के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन सी सी हैं, कौन सी मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करता है किन कंट्रीज़ के साथ वेनेजुएला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जाके चेक कर लेना ये वाला क्वेश्चन। और ये जो पूरे जो फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से रटे होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Cordillera de Merida in Venezuela is best described as A, an isolated mountain system, B, a continuation of the Andes Mountains, C, part of the Brazilian Shield, or D, A, folded
एक्सटेंशन ऑफ द गुआना हाईलैंड्स। फिर से मैं रिकमेंड करूंगा 30 सेकंड से 1 मिनट तक पॉज करिए वीडियो को और अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एंडीज माउंटेन्स। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी में फोल्ड माउंटेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोल्ड माउंटेन्स और एंडीज क्या है? फोल्ड माउंटेन है। अगर हम साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप देखें तो आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में ये पूरा ये एंडीज है। ये पूरी एंडीज की चेन है और आप देखेंगे एंडीज की जो चेन है वो वेनेजुएला को भी टच कर रही है। तो वेनेजुएला में आता है एंडीज माउंटेन्स, ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और एंडीज माउंटेन्स क्या है? फोल्ड माउंटेन्स। और वेनेजुएला में कौन सा एरिया है? कॉर्डिलेरा डी मेरिडा, जो कि एंडीज माउंटेन्स को टच करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट 1, वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स at an estimated 303 billion barrels. And option 2, Venezuela's share in India's total crude oil import was around 3% in 2025. Which of the statements given above is or are correct? Option A, only 1, option B, only 2, option C, both 1 and 2, and option D, neither 1 nor 2. मैं फिर से रिकमेंड करूंगा 30 सेकंड से 1 मिनट तक पॉज करें वीडियो को और खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन ए, 1 ओनली। ये जो ऑप्शन है वेनेजुएला शेयर इन इंडिया टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट वाज अराउंड 3% इन 2025, ये बिल्कुल गलत है। देखो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स को फॉलो करते हो, जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो बहुत आसान हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। मैं बताता हूँ कैसे। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। India's crude oil imports from Venezuela were once significant, with India among the largest buyers of the Venezuelan heavy crude in earlier years. However, US sanctions on Venezuelan oil and secondary sanctions risk caused Indian refineries to halt or sharply reduce purchases since around 2020. Venezuela's share in India's total crude oil import basket has become marginal, around only 6%, 0.6% in 2025. सिर्फ 0.6% है, जीरो नहीं हुआ है। ये बात अब मैं बताता हूँ आपको कैसे एनालिटिकली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो बहुत इजी है। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ऑब्वियसली एट एन एस्टिमेटेड 303 बिलियन बैरल्स। ये फैक्ट आप दिमाग में घुसा लीजिए, रट लीजिए इस फैक्ट को कि क्या है वहाँ पे। एस्टिमेटेड 303 बिलियन बैरल्स हैं वहाँ पे वेनेजुएला के अंदर। यही एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न था अनऑफिशियल जिसके पीछे यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया है। उनको ऑयल चाहिए वहाँ पे, और ऑयल क्यों चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं वेनेजुएला में। और कितना है? एस्टिमेटेड 303 बिलियन बैरल्स। यूपीएससी ऐसे रॉ फैक्ट्स पूछ लेता है एग्जाम के अंदर और आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली कर देंगे। इतना आपसे एक्सपेक्टेड है कि जो भी एरियाज हॉट टॉपिक हैं जियो पॉलिटिक्स में, उनसे रिलेटेड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमको पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सही कर सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आप, और सेकंड को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि वेनेजुएला शेयर इन इंडिया टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट वाज अराउंड 3% इन 2025। ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि 2020 में जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट थे, हुआ करते थे, जो बाइडन से पहले डेमोक्रेट्स की सरकार आ गई थी 2021 में, उससे पहले यूएस ने थ्रेटन किया था इंडिया को कि हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे अगर आप वेनेजुएला से ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। इस वजह से जो वेनेजुएला का जो शेयर है इंडिया टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में वो सिर्फ 0.6% रह गया है। और अगर मैं इससे रिलेटेड एक और फैक्ट बोलूँ आपको, ये आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। जो इंडिया का जो लार्जेस्ट सप्लायर है इस टाइम पे वो कौन है? रशिया, यूएई एंड इराक। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो मेजर सप्लायर हैं क्रूड ऑयल के इंडिया को। अब इन जब भी आप एग्ज़ाम से 2, 3, 4 दिन, एक हफ्ते पहले एक बार ऑफिशियली देख लेना, एक बार आप ऑफिशियली देख लेना कि कौन सी कंट्री टॉप पे है। क्या वो रशिया है, यूएई है या फिर इराक है?
रशिया, यूएई और इराक ही हमेशा लिस्ट में रहते हैं टॉप। तो उस टाइम पे ऑफिशियली देख लेना एग्जाम में जाने से पहले कि कौन सी कंट्री है जो इंडिया की लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल की, क्या वो रशिया है, यूएई है या फिर इराक है। लेकिन रहती ये तीन कंट्रीज ही हैं एट द मोमेंट। कौन है? रशिया, जो मेजर सप्लायर है किसका? क्रूड ऑयल का, इंडिया को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Maracaibo Basin is economically significant for Venezuela because it, option A, is the most fertile agricultural region, option B, contains major hydropower dams, is one of the oldest oil producing regions, and option D is the hub of diamond mining. फिर से मैं रिकमेंड करूंगा आपको कुछ वीडियो को पॉज करें, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक खुद अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। Explanation: The Maracaibo Basin covers over 36,657 square kilometer. It is a hydrocarbon-rich region that has produced over 30 billion barrels of oil with an estimated 44 billion barrels yet to be recovered. 30 बिलियन बैरल्स तो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, 44 बिलियन बैरल्स का पोटेंशियल है इस रीजन में। और ये रीजन कहाँ पे? फिजिकल मैप अगर आप देखोगे तो ये वेनेजुएला के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑयल मिलता है और यूपीएससी ऐसे फैक्ट्स को टारगेट करता है। और वेनेजुएला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि माराकाइबो बेसिन जो है क्यों फेमस है। और अगर अपन एनालिटिकली भी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये दे रखा है इसमें बेसिन में ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन रिच एरियाज होते हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो सकती है कि अगर कोई बेसिन के बारे में पूछ रहा है और वो भी वेनेजुएला के अंदर, तो वो उसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर होगा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स। ये एनालिटिकल अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो, सारे फैक्ट्स हमको पता नहीं होता एग्जाम के अंदर, बट अगर हम एनालिटिकली थोड़ा सोचें तो हमको इतनी रिस्क तो लेनी पड़ेगी कि थोड़ा सा कॉमन सेंस गैस वर्क करके हमको एलिमिनेट करने पड़ेंगे जो अनप्रॉबेबल ऑप्शंस हैं। इज़ वन ऑफ द फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन, ये इसलिए नहीं बोलेंगे हम क्योंकि इतना आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको हर कंट्री का एग्रीकल्चर रीजन के बारे में पता हो। कंटेन्स मेजर हाइड्रो पावर डैम्स, सेम लॉजिक जो कि ऑप्शन ए में है। हाइड्रो पावर डैम्स हज़ारों लाखों हैं कंट्रीज़ के अंदर, अब सबके बारे में तो हम पता नहीं कर सकते। इज़ अ हब ऑफ डायमंड माइनिंग, ये एक हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो किसी कंट्री का। और डायमंड माइनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड कहाँ पे मिलते हैं, किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है डायमंड को। बट द थिंग इज़ कि ऑप्शन सी जब आ जाता है इसमें, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो सी ही हो जाता है। इसलिए ऐसे भी आपको अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1. The United States administration has framed the operation in Venezuela as part of the US campaign against illegal drugs. Statement 2. The USA carried out this operation with the congressional authorization under the War Powers Act. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Option A. Both Statement 1 and Statement 2 are correct and Statement 2 explains Statement 1. Option B. Both Statement 1 and Statement 2 are correct but Statement 2 does not explain Statement 1. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is not correct. Option D, statement 1 is not correct but statement 2 is correct. इस क्वेश्चन में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और तब अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ये रीसेंट पैटर्न पे मैंने लिया है क्वेश्चन, रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने लग गया है यूपीएससी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को पहली बार अटैम्प्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसलिए आराम से आप 2 से 3 मिनट का टाइम लें, वीडियो को पॉज करें और खुद सोचें पहले इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज फ्रेम्ड द ऑपरेशन इन वेनेजुएला एज पार्ट ऑफ द यूएस कैंपेन अगेंस्ट इलीगल ड्रग्स। ऑब्वियसली हमने ये डिस्कस किया था और उन्होंने जो ऑफिशियल रीज़न दिया है, ऑफिशियल जस्टिफिकेशन दिया है यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक करने का, वो क्यों दिया है? नार्को ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को रोकने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। यूएसए कैरीड आउट दिस ऑपरेशन विद द कांग्रेशनल
कॉन्ग्रेशनल ऑथराइजेशन अंडर द वॉर पावर्स एक्ट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप ने, या फिर मैं बोलूँ प्रेसिडेंट ट्रंप जो यूएस के हैं, उन्होंने विदाउट एनी कॉन्ग्रेशनल अप्रूवल ऐसे अटैक कर दिया था। कांग्रेस को कोई ऑथराइजेशन नहीं था प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कि वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक कर दिया जाए। उन्होंने सू मोटो ये एक्शन लिया है विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस द कांग्रेस ऑफ द यूएस। और कांग्रेस क्या है वहाँ का? लेजिस्लेचर, इलेक्टेड हाउस। Explanation: Legal experts widely assert the US operation violates international law as there is no broadly recognized legal justification for bombing and seizing a foreign head of state without clear self-defense और UN Security Council authorization। UNSC का भी कोई authorization नहीं लिया गया था। Within the US, some lawmakers criticize the president's use of military power without explicit congressional authorization under the War Powers Act 1973। 1973 में ऐसा कोई कानून बनाया गया था यूएस के अंदर जहाँ पे ऐसा बोला गया था कि अगर आपको किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करना है तो पहले आपको कांग्रेस का ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, जो ऑथराइजेशन इस केस में नहीं लिया गया था। Many nations condemned the strikes as violation of Venezuelan sovereignty and international law, with some calling the US action a crime of aggression। Obviously दूसरी कंट्रीज इसको अपोज ही करेंगी कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को आके ऐसे वहाँ पे आके मिलिट्री स्ट्राइक कर दे और वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनको कस्टडी में ले ले। दिस इज प्योरली अ क्राइम ऑफ एग्रेशन अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज। उनकी वेनेजुएलन सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया है, बाकी कंट्रीज़ का ये कहना है। और कोई भी कंट्री इस चीज़ सपोर्ट नहीं करती है कि कोई दूसरी कंट्री आके उनके मैटर्स में इन्वॉल्व हो। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो, लाइक एंड शेयर फॉर मोर सच कंटेंट। आई वुड लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू वन ऑफ द करेक्शन इन द वीडियो, जहाँ पे मैंने ये कहा था कि इंडिया के जो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं वो हैं रशिया, यूएई और इराक। एक्चुअली वो यूएई नहीं है, वो है रशिया, सऊदी अरेबिया और इराक। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं लार्जेस्ट सप्लायर्स हैं क्रूड ऑयल के इंडिया को, और इनमें जो सीक्वेंस है वो चेंज होता रहता है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो आपको करेक्शन ये करना है कि यूएई की जगह सऊदी अरेबिया को कंसिडर करना है।